तो ये है कि अभी बज रहे हैं लगभग 11 और मैं सोच रहा था कि थोड़ा घूम के आते हैं, बहुत टाइम से गाड़ी चली नहीं है, थोड़ी गाड़ी गर्म करके आते हैं। फिर सोचा कि रतलाम तो बंद ही हो जाता है, कोई नहीं, ऐसे ही चक्कर मारने निकले, गेड़ी मारने निकले। नहीं यहाँ 80 फीट पे यार, इधर तो मस्त झूला वूला लगा हुआ है। अब बात ये है कि कल मैं जा रहा हूँ इंदौर, तो इंदौर जाने से पहले थोड़ा गाड़ी वगैरह चला ली जाए, क्योंकि फिर मुझे टाइम मिलेगा नहीं उतना, फिर पता नहीं कब आना होगा, इसलिए गाड़ी वाड़ी साफ करके धुला के टिच कर रखी है। अरे तो कितना चलाएगा, अभी तो गया ही था तू दिल्ली के लिए। 600 किलोमीटर 600 किलोमीटर आना जाना, पूरा तू नहीं चलाई थी। देखो ऐसा कार लवर होना, तुम लोग नहीं समझोगे कि ड्राइविंग क्या होती है। ड्राइविंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं वो घर का ड्राइवर हूँ जिसे तुम कितनी भी गाड़ी चला लो मैं नहीं थकूंगा, अनपेड ड्राइवर। भाई मेला अच्छा हो रहा है इधर, बढ़िया मेला लगा हुआ है। अरे वो ईवी देखो उधर, ईवी किधर है? B60 आजकल ईवी मस्त चल रही, पर ये है कि आगे ले ये, हाँ रतलाम में आएगी ये ईवी, पर ये है कि ईवी में वही है, चार्जिंग का झंझट है अभी। ये है वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी है अपने एमपी में, बिल्कुल ना है यहाँ पर, मतलब एमपी में तो और भी नहीं है बिल्कुल। एमपी में एमपी में रोड ही नहीं है गाइस। ईवी का इंफ्रा कहाँ से लाए? ये है, पर ये B60 का ये है कि महिंद्रा ने बनाई अच्छी है, क्योंकि इसमें 500-600 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। अब ये है कि इधर बहुत जगह शादियां भी हो रही है, तो नहीं यूट्यूब पे भी मैंने देखा था व्लॉग तो 400 किलोमीटर तो चली जाती है। एक तुम कौन सी देखन गए थे ना, कौन सी BYD करके गाड़ी थी, बात तो वन पे आई थी हमारी कैब जेवनी वाले ऑफिस में। BYD थी, चाइना की कंपनी है जो तो टेस्ला को टक्कर देता है भाई। बाकी ब्रेजा सबसे खतरनाक गाड़ी लगी हमें तो, ब्रेजा लेस इलेक्ट्रॉनिक मोर ड्राइविंग एक्सपीरियंस। वो है ना कि मारुति ले रहे रोड पार देंगे छोड़े। वही है। और का मतलब मुझे इस सेगमेंट में इससे बेस्ट कोई गाड़ी नहीं लगी। फिर इसके बाद फिर क्रेटा वगैरह ये वो भी इससे छोटी लगती है। मस्त 1500 सीसी इंजन है, बढ़िया चलता चपक का। और बाकी BYD वगैरह तो अबे तो है ना, क्या है कि बाद में भले ही चले, अब तो उतनी तो BYD तो टेस्ला से वो अच्छी है। वो तो रतलाम वो अपन क्या बोलता कर कंपेयर करे तो, बाकी बैटरी पैक है वो। अब थोड़े ट्रिप वगैरह मारा था कितने, एक दो महीने में ये चल चुकी है। अभी कितनी चल गई है? 6-7 हजार चलने वाली है। अब इसको सोच रहे कहीं पे पहाड़ों पे लेके चलते हैं मस्त एकदम। अब ये गाड़ी है ना, ये पहाड़ मांग रही है, ये बर्फ मांग रही है। अब इधर रतलाम की गर्मी से सहन नहीं हो रही है, इसे गर्मी लग रही है रतलाम में। हम लोगों का गोल है इसको 1 लाख पार पहुंचाना। 1 लाख पार तो हम ही पहुंचाए थे। हाल पहुंच जाएगा। अल्टो में ये है कि हम लोग ज्यादा दूर तक जा नहीं पाते थे। इसमें क्या है कि गाड़ी लो लेके चल दो, क्योंकि ट्रेन में ये होता है ना, ट्रेन में आके आपके पास वो बाउंडेशन होता है कि आपको उसी जगह पे जाना है। आपको मतलब अलग से टैक्सी वगैरह करनी पड़ेगी, तो लोग क्या आलस कर जाते हैं कि भैया आप क्या ही जाएंगे। अब मैं मेरी दीदी मेरे जीजा जी जैसे अभी गए थे, तो गाड़ी से गए थे, तो भले हमारा लगभग कितने 14-15 हजार का हमारा खर्चा है। हम हर जगह घूम के आ गए। 2000 किलोमीटर लगभग गाड़ी चली थी, हमें सोचना नहीं पड़ रहा था। 2-3 दिन में हमने मथुरा, वृंदावन, खाटू श्याम, जयपुर सब हमने मार दिया। और मेरे मामा के लड़के का बर्थडे था, जन्मदिन था उसका, रायू का। उसका जन्मदिन भी मना के रात में वापस भी आ गए। इटावा गए थे तुम लोग? हाँ इटावा गए थे, नानी के इधर पैसा बहुत मिलता है। पैसा बहुत, नानी बैंक है, नानी बैंक उधर। मतलब नानी के पास जाए तो पैसा तो मिले ही मिले। पैसा के साथ जो सामने कौन चिंतामणि कौन की किन की कचौड़ी है? दुबे जी की स्वीट्स है। अरे भाई उसकी कचौड़ी तो तगड़ी है। दुबे जी की कचौड़ी है खतरनाक। और क्या मस्त सब्जी के साथ देते हैं वो, आलू की सब्जी है 1 नंबर, बहुत मस्त खस्ता कचौड़ी रहती है। मतलब एकदम मामा के इधर मजा आता है। मामा के इधर ये है तुम राजा जैसे रहते हो, मतलब नानी के इधर, मामा के इधर नाना मस्त फौज में है और मजा आता है मस्त। वे अपनी कहानी सुनाते नाना को, मतलब कितनी लड़ाई है। 71 की लड़ाई लड़ी, गोवा जितवाया, चाइना के साथ लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान को पेला। और का 3-4 लड़ाई लड़ चुके। और क्या इसको थोड़ा बोल रहे थे वो पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो डंडा मारते थे चूतर न पाए। पाकिस्तान के नाना बोल रहे थे कि चाइना में स्टैंडर्ड है, पाकिस्तान में स्टैंडर्ड नहीं है। पाकिस्तान की तुम ड्रेस देखो, भंगिन सी ड्रेस है। चाइना के स्टैंडर्ड है आर्मी में, और इंडिया की तो है ही सही। पैसा तो चाहिए स्टैंडर्ड के लिए, बोरा पहने आ जाते हो। अब भाई ये तो आतंकी पाले तो कहाँ तुम्हें सांप है, खुद डसे सांप पाले या तो नाना बोल रहे थे वो
वो लड़ाई में बोरा रहता है कि नहीं, बोरा जिसमें अपन लोग रखते हैं गेहूं, बोरा पहन पहन के आ जाते थे। पैसा ही ना है तो सारे दिन के बाद अब वही है, मजे तो आते हैं नाना वगैरह के साथ, उनकी स्टोरी सुनने में बहुत मजा आता है। वही बोलते ना कि मतलब वो बंदा मतलब इतनी लड़ाइयाँ देख चुका है कि जहाँ से लोग मतलब अगर तुम इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद अगर तुम जिंदा वापस आ जा रहे तो तुम बहुत खतरनाक इंसान थे। और क्या। वो एक कोट्स मैंने देखा था ना, बी अवेयर ऑफ मैन इन यूनिफॉर्म वेयर मैन एक्चुअली डाई यंगर, ओल्ड मैन इन यूनिफॉर्म। वो मैंने कोट्स देखा था, एक ब्रिगेडियर था भाई, मतलब रहता है मतलब अगर तुमने पूरे दिन ही पूरे तुमने मतलब अपनी जीवन ही किलिंग करी और तुम जिंदा बच के आ गए और हमें कहानियां सुना रहे हो अपने पोतों को, नाती पोतों को, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। मतलब तुम उस टाइम पे क्या लेजेंड रहे होगे। और नाना तो है वो एकदम मस्त। फ्री को कार्ड नाना को आर्मी कैंटीन वालों कार तो वहीं से लाई थी उनने, कैंटीन से। नाना बोल रहे थे हम तो सब शेर खा जाते शेर आज तो हमारी यूनिट में। हमने नाना है शेर ये सारे बकरा नहीं मिल रहा, नाना शेर खाए रहे, शेर खा जा रहे नाना। और कहा बहुत दोस्त हुए हैरी करके बहू को पापा बाप में का आर्मी में, वो भाई मतलब का पोस्ट पे है भाई, बे हवलदार है आर्मी के। उस टाइम पाते दो तब ज्वाइन करे थे, वो आर्मी में सर्व कर रहे हैं। अब वे पूरे इंडिया मतलब ऐसे ही घूम रहे हैं, उनकी पोस्टिंग कहूँ जम्मू कश्मीर आ जाए, कहूँ आ जाए। वो मेरा दोस्त है, उसने सिविलियन लाइफ उसने देखी ही नहीं थी। वो सिविलियन लाइफ में आया जब मेरे कॉलेज में आया। मैं उसको डेटॉल साबुन ला के दिया एक दिन। डेटॉल साबुन था कितने 60 रुपए का। वो चौंक गया भाई, 60 रुपए का इतना महंगा साबुन, बोले हमारे उधर तो 30 का मिलता है। भाई तुम्हें कैंटीन की लाइफ है, सस्ते में चल रहे हो। सेक्सी तो लगती है, करो मस्त। कैसे मस्त लाइट है, बढ़िया कर रखी होगी। यही है, रिलायबल पेट्रोल डीजल ही होता है। करो बैटरी की गाड़ी है, बैटरी की गाड़ी में कोई मतलब रीसेल ही ना है। तुम खरीदन चाहिए, तुम मतलब सेकंड हैंड फोन तुम खरीदन चाहिए 10 साल पुराना नहीं चाहिए, क्योंकि बैटरी की दिक्कत है ना। बैटरी की दिक्कत। और तो ऊपर से जैसे कहूँ जाइयो ज्यादा दूर, जैसे गए ज्यादा दूर अगर अपन लोग है पहाड़ों को एरिया में, तो पूरी सेंसर से कनेक्टेड होती है। एक भी सेंसर इधर उधर हुआ, अगर बनूंगा मान लो, अगर टोयोटा की गाड़ी 10 लाख किलोमीटर कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर 1 लाख किलोमीटर चली टोयोटा की गाड़ी लूँ या फिर मारुति की गाड़ी लूँ, वो मेरे को 3-4 साल 15 साल और निकाल देगी। इसको अगर मैं 1 लाख चलाने के बाद गाड़ी लूँ तो ये कोई मुझे ये नहीं दे सकती है, कभी भी धोखा दे सकती है। मतलब पता लगे कहीं बंद हो जाएगी। आपने वीडियो भी बहुत सारे देखे होंगे इंटरनेट पे कि ये गाड़ी बंद हो गई, ब्रेक डाउन हो गई। अब इसमें क्या है कि नॉर्मल मैकेनिक कुछ कर भी नहीं सकता इसमें। अरे महिंद्रा वालों को कुछ पता नहीं चलता है। अरे सेंसर इतने लगाए रखे उन लोगों ने, सेंसर जब बिगड़ जाएंगे तो उसमें मैकेनिक क्या करेगा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स है वो तो। और क्या, 1-2 भी सेंसर इधर उधर गए तो डब पड़ जाती, चलती नहीं है। और क्या, ऐसे ही है उनकी गाड़ी में जितना कॉम्प्लिकेटेड रखोगे उतना ही वो अनरिलायबल बनती जाएगी। टोयोटा जापानीज टेक्नोलॉजी सिंपल सिद्धांत पे काम करती है, जितना सिंपल उतना बढ़िया। अपने में ही देख ले, ज्यादा कहाँ है इलेक्ट्रॉनिक। फॉर्च्यूनर में देखोगे कुछ नहीं है ना, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है ना वो इलेक्ट्रॉनिक वो स्टीयरिंग है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग दे रखा टाइट सा बिल्कुल, ना सनरूफ है ना कुछ है। बेसिक सा इंटीरियर है, ऐसा लगेगा 10 लाख की गाड़ी है। और उसको रिलायबिलिटी है उसकी, तुम उसको 10 लाख 20 लाख किलोमीटर भी तुम अभी गाड़ी खरीद लो, तुम्हारे पोते नाती पोते 3-4 जनरेशन उस गाड़ी को चलाती रह जाएंगी। और कचू हो तो ना और वही टाटा की गाड़ी, नो हिट फॉर टाटा की गाड़ी बेस्ट है, पर वही है ना, तुम्हारा मेन गाड़ी का सोल ही तुम्हारा अच्छा नहीं, तुम बाहर कॉस्मेटिक चेंजेस तुम कितने कर लोगे उसमें। आगे चलता है।